सशक्तिकरण का, उन्हें सशक्त करने की आवश्यकता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रकृति का एकमात्र सशक्त अगर कोई चीज है तो है नारी शक्ति, बशर्ते उनको नैसर्गिक भाव में छोड़ दिया जाए। नेचुरल फ्लो में रहेंगे, उनसे सशक्त कोई नहीं हो सकता। याद कीजिए सावित्री को यमराज के दरवाजे खोल रखे तो उन्होंने सत्यवान की वापसी की। आपने जो भी गाया श्रेया, मुझे मेरे जहन में कुछ ऐसे नाम आ गए हैं द्वापर और त्रेता के, जो मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ दूं। ये मोहल्ला पूरा सपोर्ट करे मुझे, थोड़ा आपकी बात चल रही है, थोड़ा समर्थन मिले आपका। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि हम अनुसरण और अनुकरण जिनका करते हैं वो एक बहुत प्रभावशाली नाम होता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे छूट जाते हैं उसमें जिनमें प्रतिमूर्ति तो होती है, त्याग की, प्रेम की परिचय होता तो है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अंकित है, हमारी यादें धूमिल पड़ने लगी है। हम उन्हें संस्कार में अपने आप में समाहित नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है, वो हमसे थोड़ी दूरी रह जाती है। मैंने इस 8 लाइन में वो 7 नाम लिखे हैं और ये मैंने कल रात में लिखा है, बहुत ताजा है। हो सकता है कि इसके बंद उतने अच्छे न सजे हो, ये गीत को अपना खूबसूरत रूप न लिया हो, लेकिन यकीन मानिए भावनाएं उतनी ही खरी हैं, उतनी ही अच्छी हैं। आप जिस कसौटी पीछे चाहे तोड़ लीजिएगा। और आपके मैं चाहता हूँ कि मैंने जो स्त्रियों के, नारी शक्ति के जो 3 स्टेजेज हैं, मैंने उसका बयान करने का थोड़ा सा कोशिश किया है, बांधने की कोशिश की अपने शब्दों में, अपने तरीके से। मैं वो नाम पढ़ता हूँ, एक बंद पढ़ता हूँ, इंडिकेट करता रहूँगा, आप लोग तक पहुँचता रहे। उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँचेगा और आप इसका भरपूर आनंद भी लेंगे और इससे सीखेंगे भी, चूँकि नेक्स्ट जनरेशन आनी बाकी है। हमें अपने हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं उनमें आगे अग्रसरित करना है। प्रेम परिचय को जो समर्पण का जो एक अपना एक संवाद है, उसका सबसे पहला रूप होता है मातृ रूप, माता का स्वरूप होता है। हम जब भी नाम लेते हैं यशोदा का नाम लेते हैं, माँ कौशल्या का नाम लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 अलग नाम लाए हैं, याद सबको होंगे, मैं कोशिश करता हूँ शायद अच्छा हो जाए। व्यथा जो देव की थी वही उलझन सुमित्रा का। देवकी नंदन श्री कृष्ण सिर्फ एक बार याद किए जाते हैं, लेकिन यशोदा की परवरिश सारी उम्र याद की जाती है। व्यथा जो देवकी की थी वही उलझन सुमित्रा का। मैं नेक्स्ट स्टेज पे आता हूँ। जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो उसके साथ पढ़ने वाली 2 लड़कियां होती हैं। उनके जीवन में 2 लड़कियों का साथ होता है, 2 लड़कियों का संरक्षण और प्रेम होता है। पहला उनकी बहन का और दूसरा प्रेमिका का। दूसरे बंद तक जाता हूँ मैं, पहले से आता हूँ फिर से। व्यथा जो देवकी की थी उलझन वही उलझन सुमित्रा का। जो राधा की ठिठोली थी था वो सम्मान सुभद्रा का। सुभद्रा भाई थे, सुभद्रा के भाई थे कान्हा। वो मजाक के, इनकार के विषय थे राधा के लिए, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान, आत्मसम्मान का विषय था सुभद्रा के लिए। मैं पिछले एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ पे काफी दिन हो गए, 4-5 साल हो गए। वहाँ पे जब मैं गया तो एक खूबसूरत कवित्री वहाँ बैठी थी। उन्हें पता था कि वो खूबसूरत है, क्योंकि जब तक उन्हें एहसास न हो, उन्हें ये कुछ अच्छी बातें आती नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि राखी का दिलाने तो भैया राखी लेकर दौड़ाऊंगी। और मेरा एक जवाब आया था, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे उदारता पे, मेरे उस संस्कार पे एक जोरदार ताली जरूरी होगी। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हमारे घर की बेटियां बड़ी होती है, जो हिंदुस्तान की परंपरा है, तो उसकी आंखों में कभी सलमान और शाहरुख खान का ख्वाब नहीं बनता। उसके लाइफ का पहला हीरो उसका भाई होता है और वही उसका सबसे बड़ा संरक्षक होता है। मेरे उदारता का यही जवाब था। आपकी तालियां बजाई कि मैं सच था, गलत नहीं था। तो मैंने पहले स्तर को पढ़ा कि व्यथा जो देवकी की थी वही उलझन सुमित्रा का। जो राधा की ठिठोली थी था वो सम्मान सुभद्रा का। विरह के दिन गुजारे थे वैदेही ने जो अशोका में। विरह के दिन जो काटे थे वैदेही ने अशोका में। वही तब था अहिल्या का, वही संताप उर्मिला का। ये जो उर्मिला का नाम जो आता है, पता नहीं हम सभी अवगत तो हैं, श्री राम श्री लक्ष्मण सभी की शादियां एक ही दिन हुई थी। उर्मिला का परिणय लक्ष्मण के साथ हुआ था।
भाई के प्रेम में लखन 14 वर्ष के वनवास काटे थे और उन 14 वर्षों की जो स्वर्णिम काल था उर्मिला का, उन्होंने सूर्य का दर्शन नहीं किया। उस त्याग की प्रतिमूर्ति उर्मिला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। उन्हें भी आप इंतजार करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी भी नारियां हमारे राष्ट्र में हैं, द्वापर में रही हो, त्रेता में रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उन्होंने कुछ तो हमारे सामने पेश करके रखा है, कुछ उदाहरण तो दे रखे हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ एक खूबसूरत नृत्यांगना को, जो हमारे देश के अलग अलग रंगों को एक साथ नृत्य के प्रस्तुति में प्रस्तुत करेंगी और आपके सामने परोसेंगी। मैं रिक्वेस्ट मिस पॉल टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हैव अ ब्लास्ट ऑफ द परफॉर्मेंस प्लीज।